हेलो फूडीज, वेलकम टू इजी कुकिंग विद संजू, जहाँ रेसिपीज हैं स्वाद भरी और सेहत भरी। आज फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शक्कर पारे की रेसिपी, जिन्हें मैदा के पेठे भी कहा जाता है। और ये बच्चों के बहुत ही फेवरेट होते हैं फ्रेंड्स। अगर आप इन्हें बनाएंगे तो बच्चे तो मांग मांग के खाएंगे। तो बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनाते हैं हम आज के शक्कर पारे यानी मैदा के पेठे। तो चलिए रेसिपी को जल्दी से शुरू करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लेंगे 2 कप मैदा। आप घर की कोई भी कटोरी या कप मेजरमेंट के लिए ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स ये इसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 2 चुटकी नमक। आप सोच रहे होंगे कि मीठा हम बना रहे हैं तो नमक से उसमें कड़वापन आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। जब भी कोई भी मीठा बनाया जाता है तो उसमें अगर हम नमक डालते हैं तो उसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। अब ये फ्रेंड्स मैं डाल रही हूँ इसमें 1/4 कप घी। घी फ्रेंड्स मोयन के लिए डाल रहे हैं। तो ये मैंने गरम किया हुआ घी लिया है। ये हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। मैंने 2 कप मैदा लिया था तो उसका चौथा हिस्सा मैंने 2 कप का चौथा हिस्सा 1/4 कप घी लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छे से मोयन को इसमें मिक्स करना है। मोयन से फ्रेंड्स किसी भी रेसिपी में जान आ जाती है। और जब हम कोई भी मठरी वगैरह बनाते हैं उसमें मोयन डालते हैं तो उसमें एक बहुत ही अच्छा खस्तापन आ जाता है। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो मोयन तेल का भी दे सकते हैं, लेकिन घी से जो खस्तापन होता है फ्रेंड्स वो बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही कुरकुरे और नरम ये बनते हैं। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। और अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लगभग पूरा 1/4 कप घी का इस्तेमाल कर लिया है। और मोयन आपको कैसे पता चलेगा फ्रेंड्स कि एकदम सही मोयन लगा है? जब आप इसको ऐसे मुट्ठी बांधेंगे तो देखिए ये प्रॉपर शेप ले रहा है, तो इसका मतलब हमारा मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। और ये मैंने मोयन को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम फ्रेंड्स इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जो इसका हम आटा लगाएंगे वो नरम बिल्कुल गुनगुने पानी से लगाएंगे। क्योंकि हमने घी का मोयन दिया है तो आप ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें, गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। और ये मैंने 2 कप मैदा लिया है तो उसका लगभग तीसरा हिस्सा मैंने पानी लिया है। यानी अगर आप 1 कटोरी का नाप लेंगे तो 1 कटोरी का आधा मैंने पानी लिया है। अब हम ये धीरे धीरे करके इसमें डालेंगे। और इसका हमें फ्रेंड्स ना तो बहुत ज्यादा टाइट आटा लगाना है, सख्त आटा लगाना है, और ना बहुत ज्यादा लूज। हमें बीच का लगाना है, जो ज्यादा सख्त भी ना हो और ज्यादा लूज भी ना हो, बिल्कुल मुलायम हो। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका बिल्कुल नरम आटा, ना पतला ना टाइट लगा के तैयार कर लिया है। और इतना इसका डो लगाने में फ्रेंड्स, जो मैंने आधा कप पानी लिया था उसका भी आधा ही इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि हमने बिल्कुल मोयन परफेक्ट दिया था, इसलिए ज्यादा पानी नहीं लगेगा। आप एक साथ बिल्कुल भी ज्यादा पानी नहीं डालें, नहीं तो आपका जो आटा है वो पतला हो जाएगा। अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा डो जो है वो पूरी तरह तैयार है। अब हम इसे पहले इक्वल हिस्सों में यानी बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स हम इसके बराबर हिस्से कर लेंगे, ताकि हमें इसकी लोई बनाने में, जब हम इसको बेलें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब हम बाकी हिस्सों को कवर करके रख देंगे और जिसको हम बेलेंगे उसके हम गोल गोल लोई तैयार कर लेंगे। अब इस तरीके से फ्रेंड्स हम इसे बेल लेंगे। और हमें फ्रेंड्स इन्हें बहुत ज्यादा मोटा या बहुत ज्यादा पतला नहीं रखना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने मोयन दिया था इसलिए इसमें ना हमें कोई आटा लगाने की जरूरत है, ये ना ये चिपक रहा है, ये बिल्कुल आराम से बिल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी मोटाई दिखा रही हूँ। ये बहुत ज्यादा मोटा या बहुत ज्यादा पतला नहीं है। अब हम इसके पीसेस कर लेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स इसके पीसेस कर लीजिए। मैं बिल्कुल जैसे मार्केट में हमें मिलते हैं वैसे इसके पीसेस कर रही हूँ। बाकी आप कैसे भी शेप इनको दे सकते हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे फ्रेंड्स। पहले हम सारे पीसेस इसी तरीके से तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैंने दूसरी लोई के भी पीसेस कर लिए हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर रखा है। इसके लिए हमें फ्रेंड्स ऐसा तेल चाहिए जैसे गुलाब जामुन तलने के लिए चाहिए होता है। बिल्कुल भी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर गर्म होगा तो आपके शक्करपारे ऊपर से सिक जाएंगे और अंदर से वो सिक नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल कम गर्म वाला तेल है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके शक्करपारों को डाल देंगे। ये देखिए, इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। और जब आप शक्करपारे डालें फ्रेंड्स, इसको एक बार बिल्कुल भी ना छेड़ें, ये अपने आप तैर के ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए, और इस तरीके से मैं सारे शक्करपारे इसमें डाल दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे शक्करपारे जो हैं वो अपने आप फ्राई होके ऊपर आ जाएंगे। तब आप इन्हें चम्मच से हिलाएं इस तरीके से। नहीं तो क्या है, पहले अगर आप इन्हें छेड़ेंगे तो ये टूटने का डर भी रहता है। इस तरीके से आप इन्हें चम्मच से हिलाएं और बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्रेंड्स हमें इन्हें पकाना है, ताकि इसमें जो है बहुत ही क्रिस्पी, इसका जो बहुत ही खस्ता ये बनकर तैयार होंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स आप इन्हें चम्मच से हिलाते जाएं और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे रखें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे शक्करपारे जो हैं वो फ्राई होकर बिल्कुल तैयार हैं। इससे ज्यादा आपको ब्राउन इनको नहीं करना है। और अब हम इन्हें निकाल देंगे और इसी तरीके से फ्रेंड्स हम दूसरे बैच के भी शक्करपारों को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जब तक हमारे शक्करपारे ठंडे हो रहे हैं, हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये मैंने फ्रेंड्स इसी कप के मेजरमेंट से, जितनी हमने मैदा ली थी उतनी ही हमें चीनी लेनी है। आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो मिश्री वगैरह की भी चाशनी बना। गैस की फ्लेम को फ्रेंड्स हम ऑन कर देंगे। अब हम फ्रेंड्स चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। जब तक हमारे शक्करपारे ठंडे हो रहे हैं तब तक ये फ्रेंड्स, मैंने जिस कप से मैदा लिया था उसी कप के मेजरमेंट से 2 कप चीनी ली है। और इसके फ्रेंड्स हमें लगभग 1 तार की चाशनी बनानी है। और अब हम फ्रेंड्स इसमें लगभग आधा कप पानी डालेंगे। इसमें फ्रेंड्स आप ज्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं तो क्या होगा कि आपको चाशनी बनाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। और ये फ्रेंड्स, इसमें मैंने आधा कप पानी डाल दिया है और गैस की फ्लेम को फ्रेंड्स मैंने अभी फुल कर दिया है, ताकि चीनी जो है हमारी मेल्ट हो जाए। और इसे मेल्ट होने के बाद में थोड़ी देर पकाएंगे और फिर हम इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, चाशनी में उबाल आ चुका है और चीनी मेल्ट हो रही है। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि आपकी चीनी में थोड़ी गंदगी है, तो आप इस स्टेज पर फ्रेंड्स उसमें 1 छोटी चम्मच दूध के डाल दें। तो ऊपर जो भी बबल्स आएंगे उनको आप हटा देना और आपकी चीनी जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। और अब हम इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छे से उबालेंगे और फिर हम इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लेते हैं। इस तरीके से आप थोड़ी सी चाशनी को किसी भी कप में निकाल लीजिए और उसे थोड़ा ठंडा करिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल नजदीक से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये परफेक्ट एक तार बन रहा है। तो आपकी चाशनी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, अब हम इसमें शक्करपारे डाल देते हैं। हम सारे शक्करपारे इसमें डाल देंगे फ्रेंड्स, इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर से कितने क्रंची और कितनी इसमें लेयर्स बनी हैं। ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार बने हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें फ्रेंड्स हमें नींबू नहीं डालना है, क्योंकि आपने देखा होगा मार्केट में जब भी शक्करपारे मिलते हैं तो उसके ऊपर चीनी की एकदम व्हाइट व्हाइट कलर की परत रहती है। और फ्रेंड्स, मार्केट से जब हम ये सब लेकर आते हैं तो वो लोग इसमें अमोनिया वगैरह डालते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो क्यों ना हम ये सब चीजें घर पे ही बना के तैयार करें। इस तरीके से फ्रेंड्स आप इसे मिलाते जाइए और उसके बाद आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। ये शक्करपारे जो है फ्रेंड्स अपने आप सारी चीनी को सोख लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी चाशनी को शक्करपारों में मिला दिया था और ये बिल्कुल अच्छे से इसमें मिक्स हो चुकी है। ये देखिए, आपको बिल्कुल ये व्हाइट कविंग दिख रही होगी, जैसे हमें हलवाई स्टाइल में हलवाई वगैरह के पास मिलती है। अब हम
इसे एक बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं और आप इसे फ्रेंड्स लगभग 1 महीने तक रखकर आराम से इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन्हें एक बॉल में ट्रांसफर कर लिया है और हमारे डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी परफेक्ट शक्करपारे बनकर तैयार हैं और अंदर से बहुत ही खस्ता हैं और बाहर से शुगर की जो कोटिंग है वो तो और भी शानदार है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और होली पर तो फ्रेंड्स आप इसे कई दिन पहले ही बनाकर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि महीने भर तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और बच्चों के तो ये बहुत ही फेवरेट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरी रेसिपी फ्रेंड्स पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में सही में बहुत मेहनत लगती है और मैं मेरा बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी ज़्यादा अपने एफर्ट के साथ नई नई रेसिपीज लेकर आऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा।